हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज दीपांशु। आपका स्वागत है आपके फाइनेंस टेक्निकल चैनल में। चलो समझते हैं कि निफ्टी ने आज कैसे परफॉर्म किया और टुमारो निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो यस्टरडे जो मैंने आपके लिए लेवल मार्क करके देखे थे, सबसे पहले तो देखते हैं कि वो जो मैंने आपके लिए लेवल मार्क करे थे, निफ्टी ने उसको रिस्पेक्ट करा है या नहीं करा। आपको उन लेवल पे पर्टिकुलर आपको एंट्री मिली है या नहीं मिली है। तो जो मैंने आपके लिए लेवल मार्क करे थे वो मैंने 30 मिनट्स में आपके लिए मार्क करे थे। तो फर्स्ट लेवल जो मैंने आपके लिए डिमांड जोन मार्क करा था वो ये वाला था, और जो सेकंड मैंने आपके लिए डिमांड जोन मैंने आपके लिए मार्क करा था वो दिस वन वाज योर सेकंड डिमांड जोन विच आई एम गोइंग टू मार्क इट फॉर यू। एंड मैंने आपके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल भी मार्क करा था कि आपको रेजिस्टेंस लेवल पे कैसे ट्रेड लेना है, उसके लिए भी मैंने आपको बताया था। तो आपके लिए ये आपका एक नया रेजिस्टेंस लेवल था। तो ये जो मैं आपके लिए लेवल मार्क कर रहा हूँ ये मैं 30 मिनट्स में मार्क कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपके लिए लेवल 30 मिनट्स में मार्क करता हूँ, और जो हम ट्रेड लेते हैं वो हम 5 मिनट में लेते हैं। तो अब मैं 5 मिनट्स में मूव कर रहा हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपको इसमें कैसे ट्रेड लेना था और आपको कैसे इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर ट्रेड में यहाँ पे, तो मैंने आपके लिए जो पहला आपके लिए लेवल मार्क करा था, मैंने ये वाला आपके लिए लेवल मार्क करा था। तो अगर आप देखोगे कि निफ्टी का जो आज है वो एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, कि निफ्टी ने जो क्लोज करा था वो इस पर्टिकुलर कैंडल पे क्लोज करा था यस्टरडे, और एक गैप अप ओपनिंग हुई। उसके बाद देखो, अगर आप देखोगे कि निफ्टी एक इस पर्टिकुलर लेवल पे आया, और यहाँ पे मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी किसी आप डिमांड जोन पे आपको एंट्री लेनी है या आपको सपोर्ट जोन पे अगर आपको एंट्री लेनी है, तो उस सिनेरियो में आपको फर्स्ट कैंडल में कभी भी एंट्री नहीं लेनी होती। तो क्या हुआ है, जैसे कि निफ्टी ऑल्दो इस लेवल पे आया, यहां से इसने एक अप मूव की साइड दिखाया है, और उसके बाद दोबारा से नीचे आया, जिससे कि इसने एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन करी है। डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर निफ्टी आपके एक डिमांड जोन पे आता है, उस लेवल को टच करके यहां से एक अप मूव लेता है, और दोबारा से वो नीचे आता है, और बट इसके लो को ब्रेक नहीं करता, तो ये आपका एंट्री पॉइंट होगा जिसमें आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाते हो, और आपका जो कैंडल बनती है उसके उधर आप अपना एंट्री लेते हो, और आपका जो पहला रेजिस्टेंस एरिया होता है वहां पे आप इसमें एंट्री लेते हो। तो अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर एरिया पे ये हुआ है कि निफ्टी आपका नीचे आया है, ऊपर गया है, फिर नीचे आया, और इसके जो लो को है इसके ब्रेक नहीं करा, और दोबारा से आपको एक कैंडल दी है जिसमें आप आराम से एंट्री करते हैं। तो आपको आराम से इसमें आपका जो फर्स्ट जो आपका रेजिस्टेंस लेवल था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके लिए जो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो ये वाला लेवल है। तो इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल पे आपको इसमें आराम से टारगेट मिलता है, जिसमें आपके कुछ पॉइंट्स आपके कैप्चर होते हैं। अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं कि आपको कितने पॉइंट्स आपको मिल सकते थे, तो लेट मी गो अहेड एंड मार्क दिस लेवल फॉर यू एज वेल। सो लेट मी गो अहेड एंड मार्क द प्राइस रेंज। तो ये आपका पर्टिकुलर एक लेवल था जिसमें आपको आराम से, अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 26 पॉइंट की आपको इसमें पॉइंट मिल सकते थे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप 5 मिनट्स के कैंडल पे ट्रेड कर रहे हो, तो आपको ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। आपको एंट्री मल्टीपल टाइम्स मिलेगी, और आपको उसके अकॉर्डिंगली आप अपना प्रॉफिट भी बुक करो, क्योंकि आपको रेजिस्टेंस पे अपना प्रॉफिट बुक करना है अगर आपने बाइंग करा है, और आपको अगर रेजिस्टेंस पे अगर आपने शॉर्ट करा है तो आपको डिमांड जोन पे अपनी बाइंग करनी है, जिससे कि आपको अपना प्रॉफिट बुक करते रहना है। तो आपका ये आपका पर्टिकुलर हो गया। और उसके बाद मैंने आपको जो एक दूसरा अपॉर्चुनिटी बताई थी, मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर इसके रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है, तो आपको रेजिस्टेंस पे ब्रेक होते ही आपको एंट्री नहीं लेनी है। अगर आपकी रेजिस्टेंस पे ब्रेक होता है तो आपको रीटेस्ट का वेट करना है। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल को इसने ब्रेक करा है, इस पर्टिकुलर एरिया को, फिर यहाँ पे एक रीटेस्ट हुआ, और आपको आराम से कुछ पॉइंट्स आपको कैप्चर करते हैं। तो आपको आराम से 10-15 पॉइंट आपको कैप्चर, क्योंकि इंट्राडे में क्या होता है ना, अगर आप एक 1:2 1:3 का टारगेट अगर आप प्लान कर रहे हो तो आपको टारगेट कभी नहीं मिलता। इसमें आपको एक स्कैल्पिंग ट्रेड मिल रहा था, जिसमें आपको ना देखना होता है, क्योंकि अगर आप देखोगे आपको क्यों ज्यादा वेट नहीं करना था, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे एंट्री करी थी तो आपको एक दो कैंडल में आपको निकलने का सबसे बड़ा रीजन इसका ये था, क्योंकि यहाँ से एक बहुत बड़ा बिग मूव हो चुका है ऑलरेडी। अगर यहाँ पर अगर आपका करता और यहाँ पर आपका अगर कंसोलिडेट करता, उसके बाद अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता, तो आपको एक लॉन्ग टारगेट मिलता। बट यहाँ पे क्या हुआ, ये ऑलरेडी एक इतना अच्छा मूव कर चुका है ना, तो आपको इसमें ज्यादा लंबे टारगेट के लिए आपको नहीं जाना था। और उसके बाद देखो कि क्या हुआ है, ये इस लेवल को, इसके रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया है, और दोबारा से आपके डिमांड जोन एरिया पे आया है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि जब भी आपके अब जो फर्स्ट जो डिमांड जोन एरिया है वो इनवैलिडेट हो चुका है। क्यों इनवैलिडेट हो चुका है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी अप मूव हो चुका है। तो अगर आपको इस डिमांड जोन पे अगर दोबारा एंट्री मिल भी रही है तो समटाइम यू कैन टेक एंट्री, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू डोंट हैव टू टेक एंट्री,
क्योंकि ये आपका जो डिमांड जोन है ना वो इनवैलिडेट हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी ये रीटेस्ट हो चुका है। और अगर आप दोबारा देखोगे ना तो आपका जो मैंने सेकंड डिमांड जोन मार्क करा था वो मैंने आपके लिए ये वाला मार्क करा था। और अगर आप देखोगे आपको दोबारा से इसी पर्टिकुलर एरिया में आपका दोबारा से डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है। देखो अगर मैं आपको दिखाता हूं तो अगर आप इस पर्टिकुलर एरिया को देखोगे तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यहां पर आया, यहां से एक फर्स्ट टाइम अप मूव लिया। मैं आपको ये भी यहां पे एक मूव लिया, बट अगर आप देखोगे तो इसके लो को इसने ब्रेक कर दिया। तो जब लो को ब्रेक कर दिया तो आपका डब्ल्यू पैटर्न रहा ही नहीं। मैंने आपको बोला है कि डब्ल्यू पैटर्न की सबसे अच्छी निशानी ये होती है कि अगर आपका यहां से अप मूव आया है, फिर इसके बाद नीचे आया है, इसके बाद ऊपर गया है, तो इसके लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर इसके लो को ब्रेक कर दिया तो आपका डब्ल्यू पैटर्न इनवैलिडेट हो गया। तो अगर आप यहां पे देखोगे इस पर्टिकुलर लेवल पे यहां से एक अप मूव की शुरुआत हुई है, फिर दोबारा से नीचे आया है, और फिर दोबारा से आपको यहां पे एक इसने दोबारा से पैटर्न दिया और इसके लो को इसने ब्रेक नहीं करा। तो आपका यहां पे स्टॉप लॉस था, और आपको अगेन आपको रेजिस्टेंस एरिया देखना था कि आपका रेजिस्टेंस एरिया कहां था। तो अगर आपने यहां पर एंट्री, अगर यहां पे आपका स्टॉप लॉस था और यहां पर अगर आपकी एंट्री दी और आपको आराम से आपका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो आपको इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एरिया पे आपको सॉरी लेट मी गो अहेड एंड रेज है, क्योंकि आपको रेजिस्टेंस लेवल से ना थोड़ा सा आपको नीचे हमेशा आपको अपना प्रॉफिट बुक करना होता है, क्योंकि आपकी रेजिस्टेंस एरिया कहीं पे भी आ सकता है। तो अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट करा होता तो आपको आराम से 25 टू 30 पॉइंट्स की आपको अगेन आपको अपमूव मिलती। तो ये आपके लिए दो सेटअप, आपको दो बार आपको एंट्री मिली टुडे के सेटअप पे जो मैंने आपके लिए लेवल मार्क करे थे, और दोनों बार आपको इसमें प्रॉफिट हुआ है अगर आपने इसे सही तरीके से लिया होता। चलो डिस्कस करते हैं कि टुमारो निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। और मैं आपके लिए 30 मिनट्स पे आपके लिए लेवल भी मार्क कर देता हूं और आपको ये भी बता देता हूं कि आपको कैसे टुमारो आपको ट्रेड लेना है। बट मेक श्योर अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम हो और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे निफ्टी का एनालिसिस मिलता रहेगा एंड दैट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर ट्रेडिंग स्किल्स। सो लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड टुमारो निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर टुमारो में निफ्टी की बात करूं तो आपके लिए जो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस एरिया है वो आपके लिए ये वाला रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि अब ये जो मैं रेजिस्टेंस एरिया मार्क कर रहा हूं ये मैं 30 मिनट्स के चार्ट पे मार्क कर रहा हूं। और जो सेकेंड आपके लिए रेजिस्टेंस एरिया है वो आपके लिए ये वाला रेजिस्टेंस एरिया है, दिस वन। अब आप देखोगे अगर तो आपके लिए दो रेजिस्टेंस एरिया, और मैं डिमांड जोन की अगर आप बात करूं ना तो मेरे को येस्टरडे के अगर मैं लेवल पे बात करूं तो कोई डिमांड जोन एरिया मिल ही नहीं रहा। बट अगर आप देखोगे तो यहां पे एक पर्टिकुलर आपका डिमांड जोन एरिया यहां पे आपका सस्टेन कर रहा है। सो दिस वन इज योर डिमांड जोन एरिया, जहां पे आपको अगर इस लेवल तक अगर आता है तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। तो आपको क्या करना होगा बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और यहां पे वो ऊपर की साइड जाता है और फिर आपको यहां पे कोई एम पैटर्न करता है, जैसे कि यहां से नीचे गया फिर ऊपर जाए और इसके अगर रेजिस्टेंस एरिया को अगर ब्रेक ना करे और उसके बाद अगर वो दोबारा जाता है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो और इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाओगे, इसके बाद अपनी एंट्री होगी और आपको आराम से 1:2 का भी टारगेट मिल सकता है। आपको वेट करना होगा कि ये स्कैल्पिंग ट्रेड है या नहीं है, क्योंकि अगर आपको कोई यू टर्न आपको मिलता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और आपको लॉन्ग टारगेट कब मिलेगा, लॉन्ग टारगेट मिलने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अगर आपको मान लो कि निफ्टी यहां पर ओपन हो कहीं गैप अप वगैरह और इस पर्टिकुलर एरिया पे जाके अगर आपको वो एम पैटर्न की शुरुआत करता है, मान लो कि यहां से गया, यहां पे आपने दोबारा से यू टर्न लिया इसने, फिर ये ऊपर गया, फिर इसके बाद नीचे जा रहा है और इसके अगर आप इसके इधर स्टॉप लॉस लगा सकते हो तो आपको एक बड़ा टारगेट मिल रहा है। और एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कि निफ्टी आपका ज्यादा ही गैप अप ओपन हुआ जिसकी चांसेस बहुत कम है और इस पर्टिकुलर एरिया पे आया, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स है ना इन्होंने शॉर्ट कर रखा है, तो सेलर्स यही चाहेंगे कि इस लेवल के ऊपर ना जाए। तो अगर यहाँ पर जाकर आपको दोबारा से कोई नेगेटिव मिलती है और उसके बाद अगर वो ऊपर जाता है और दोबारा नेगेटिव मिलती है तो आपको यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाना है और यहाँ पे अपना एंट्री करो और आपको आराम से 1:2 1:3 के आपके टारगेट अचीव हो सकते हैं। और अगेन अगर आपको इसमें यह देखना है कि आपको ये भी हो सकता है कि अगर मान लो इस पर्टिकुलर जो एरिया है अगर इसको मान लो यहां पर कहीं ओपन हो और इस एरिया को ब्रीच कर देता है एकदम से, तो आपको तुरंत एंट्री नहीं लेनी है, आपको रीटेस्ट का वेट करना है। अगर वो रीटेस्ट करता है इस पर्टिकुलर एरिया पे और उसके बाद आपको दोबारा से अगर वो डाउनवर्ड आपको ट्रेंड देता है तब आप इसमें जा सकते हो और आपको आराम से 18,640 का आपको पहला टारगेट और दूसरा टारगेट जो रहेगा वो 18,620 का।
बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब भी आप कोई एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न पे ट्रेड करो, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिसके बेसिस पे आप इसमें ट्रेड लो। सबसे पहले आपको जब भी किसी रेजिस्टेंस एरिया में जा रहे हो और अगर आपको उसके बाद एक एक आपको रिवर्सल मिलता है, तो आपको फर्स्ट टाइम पे कभी भी एंट्री नहीं लेनी है। सेकेंड चीज कि दूसरी चीज कि अगर वो दोबारा से ऊपर जाए उसके बाद अगर वो दे रहा है और इसके लो को या इसके हाई को, सॉरी अगर एम पैटर्न की बात करूं, इसके हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर इसके हाई को ब्रेक कर रहा है तो आपका ये डब्ल्यू एम पैटर्न आपका इनवैलिडेट हो जाता है। सेकेंड थिंग, जब आप सेकेंड टाइम एंट्री करते हो तो आप कोशिश करो कि आपको जो कैंडल मिले ना, वो आपको बेसिकली मिले इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर मीन्स कि आपका ऊपर की साइड विक जो हो वो बढ़ाओ और यहाँ पे आपकी बॉडी हो, जिससे कि एक कंफर्मेशन मिलती है कि आपके जो बायर्स थे वो ऊपर लेके गए हैं और उसके बाद सेलर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, सेलर्स ने उसको नीचे ही करा है। तो यहाँ पे आपको एक स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें आराम से एंट्री लेते हो, जिससे कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपकी बहुत ज्यादा होती है। सो टुमारो के लिए यही लेवल रहेंगे। बट मेक श्योर अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेक श्योर सब्सक्राइब करना मत भूलना, जैसे कि मैंने आपको बताया डेली बेसिस पे आपको निफ्टी का एनालिसिस मिलता रहेगा। So that's all from my side, and I'll see you in the next upcoming video. Thank you.